वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस चाइना टाउन। फ्रेंड्स, जिनके पास पावर होती है वो कुछ भी कर जाते हैं। उनके लिए कानून सिर्फ एक खिलौना है, वो कभी भी इससे खेल जाते हैं। ये हम देखेंगे इस कहानी में। ये फिल्म एक नियो नॉयर मिस्ट्री थ्रिलर है। एक समय था जब अमेरिका के कैलिफोर्निया में पानी को लेकर लड़ाई होती रहती थी। ये फिल्म उस वाटर वॉर से इंस्पायर है। रॉबर्ट इवांस ने इसे प्रोड्यूस किया था। फिल्म की कहानी मिस्ट्री के साथ साथ साइकोलॉजिकल ड्रामा भी है। फिल्म के रिलीज के सालों बाद इसे एक धरोहर के तौर पर नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। फिल्म अमेरिकन इतिहास में कल्चरली, हिस्टोरिकली और एस्थेटिकली काफी महत्ता रखती है। यहाँ तक कि इसे अमेरिका के ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम में लिस्टेड किया गया। ऑस्कर अवार्ड में इसे 11 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था। इसने बेस्ट ड्रामा, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर जैसे कई अवार्ड्स को अपने नाम किया था। फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8.1। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड की खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है 1937 से। शुरुआत में हम देखते हैं कि एवलिन ने हायर किया है प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जे यानी गिटिस को। दरअसल एवलिन को शक है कि उनके पति हॉलिस का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। हॉलिस इंजीनियर है लॉस एंजलिस डिपार्टमेंट में वाटर एंड पावर में। गिटिस का तो काम ही है जासूसी करना, उसे तो बस काम चाहिए। ये असाइनमेंट मिलते ही वो एक्टिव हो गया हॉलिस की जासूसी में। हॉलिस का पीछा करते हुए उसने सुना कि हॉलिस पब्लिकली ये कह रहा है, मैं ये जलाशय नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही अनसेफ है इस इलाके में कॉमन पब्लिक के लिए। इसके साथ ही गिटिस ने हॉलिस की एक यंग वुमेन के साथ फोटोग्राफ खींच लिए और इसे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे अगले दिन छपवा दिया। पर यहाँ एक औरत का अपने लॉयर के साथ आना हुआ। दरअसल उसका कहना है कि वो असली एवलिन है और अब वो गिटिस पर केस करेगी बिना पूछे उससे पति की जासूसी करने के लिए। अब गिटिस को ये एहसास हुआ है कि उसे सेटअप किया गया है। इन सब में असली टारगेट तो हॉलिस को बदनाम करने का था। अब गिटिस को लग रहा है कि क्यों ना वो हॉलिस से पूछताछ करे। पर यहाँ के जलाशय के ऑफिसर एस्कोबार ने आज ही हॉलिस की डेड बॉडी को जलाशय के अंदर से निकाला है। अब भला हॉलिस का खून किसने कर दिया, इन सब की जांच पड़ताल अब गिटिस करने लगा है। यहाँ पर सूखा पड़ा है। ऐसे में गिटिस ये जानकर हैरान है कि रात के समय यहाँ से पानी निकाला जाता है चोरी छिपे। पर जब गिटिस इन सब की जांच पड़ताल में ज़्यादा ही कुछ इन्वॉल्व होने लगा तब उसे यहाँ के चीफ मल्विहिल और यहाँ के हेंचमैन के द्वारा उसे डांट खानी पड़ी। यानी कोई भी नहीं चाहता कि गिटिस यहाँ कोई भी छानबीन करे। इन सब में गिटिस को उस औरत का फ़ोन आया जिसने उसे पहली बार एवलिन बनकर उसे मुलाकात की थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर गुस्सा हो, पर जब तुम इस केस की तह तक जाओगे तब तुम्हें कई राज पता चलेंगे। तुम हॉलिस की डेथ की वजह जानना चाहते हो तो तुम्हें उसके आसपास के लोगों के बारे में जानना होगा, तुम तभी सच तक पहुंच पाओगे। इसके बाद उस लेडी का फ़ोन कट गया। गिटिस ने भी छानबीन करनी शुरू कर दी। उसने शुरुआत की है हॉलिस की वाइफ रियल एवलिन से। एवलिन के अमीर पिता नोआ रॉस हॉलिस का पुराना बिजनेस पार्टनर था। गिटिस ने प्लान किया कि वो अब नोआ क्रॉस से मिलेगा, शायद कुछ पता चल पाए। पर जब वो नोआ से मिला तब उसने उल्टा गिटिस को ही एक और काम सौंप दिया। दरअसल हॉलिस की वाइफ मिसिंग है। नोआ ने उसे डबल फी ऑफर किया है उसे ढूंढने के लिए। हॉल ऑफ रिकॉर्ड से गिटिस को ये पता चला है कि नॉर्थ वेस्ट वैली के अधिकतर हिस्से की ओनरशिप हाल में ही चेंज हुई है। अब गिटिस पहुंचा इस वैली में यहाँ जांच पड़ताल के लिए। पर यहाँ आते ही यहाँ के लैंड ओनर्स ने उस पर अटैक किया। उन्हें लगा कि गिटिस वाटर डिपार्टमेंट का ही कोई एजेंट है जो उन्हें उनकी ज़मीन से खदेड़ने आया है। वैसे भी वाटर डिपार्टमेंट उन्हें यहाँ से भगाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। कई बार तो यहाँ वाटर सप्लाई भी बंद कर देते हैं। गिटिस अब वाटर डिपार्टमेंट की छानबीन में जुट गया है। गिटिस ये जानकर हैरान है कि किस तरह वाटर डिपार्टमेंट यहाँ से पानी को और कहीं डाइवर्ट कर देता है जिससे यहाँ सूखा पड़ने लगे और यहाँ पे ज़मीन के रेट सस्ते हो जाएं और वो खुद ही यहाँ के लैंड को गिरे हुए रेट पर खरीद ले। और इसलिए यहाँ के लोकल लैंड ओनर्स ने गिटिस पर अटैक किया था। और हॉलिस की जान इसलिए गई है क्योंकि उसे इन सब साजिशों का पता चल गया था। वो इनका पर्दाफाश करने को था, इसलिए उसे मार दिया गया। गिटिस को रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि एक रिटायर्ड होम रेसिडेंट ने यहाँ ढेर सारी प्रॉपर्टी खरीदी है और ये सब हुआ है हॉलिस के मरने के ठीक एक हफ्ते बाद। एक दिन गिटिस से अचानक यूँ मिलने आ गई एवलिन। उसने कहा, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि इसमें ज़रूर कुछ बड़ी ताकतें हैं, हम मिलकर उन सब को एक्सपोज करेंगे। इसके बाद दोनों जुट गए सच पता लगाने के लिए। दोनों ने यहाँ के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स में ये पाया है कि गुप्त तरीके से यहाँ के रेजिडेंट्स के नाम पर लैंड खरीदे गए हैं। इतनी बड़ी धांधली का पता चलने पर ये सब सोच रहे हैं कि इन्हें अगला कदम क्या लेना चाहिए। इन सब में वाटर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को कुछ शक हुआ। उसने गिटिस और एवलिन को एक साथ देख लिया। तुरंत ही उसने डिपार्टमेंट के चीफ मल्विहिल को इन सब की खबर दी और उन पर नज़र रखने को कहा।
मल्वेहिल और उसके साथियों ने यही किया। उन्होंने इनका पीछा किया, लिहाजा गिटिस और एवलिन को यहाँ से भागना पड़ा। भागते हुए दोनों एवलिन के ही घर पहुंचे। यहाँ दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। आधी रात को ही एवलिन को एक फ़ोन आया। उसने फ़ोन पर कहा, ठीक है मैं अभी आती हूँ। गिटिस ने पूछा, क्या हुआ, कौन था, कौन तुम्हें आधी रात को बुला रहा है? एवलिन ने कहा, तुम मेरे पिता को नहीं जानते, वो बड़े ख़तरनाक हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, मुझे तुरंत ही जाना होगा। इसके बाद एवलिन चली गई। गिटिस को एवलिन पर कुछ शक हुआ, लिहाजा वो भी उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करता हुआ चला गया। उसने देखा कि एवलिन एक घर के अंदर घुस रही है। गिटिस ने उस घर की खिड़की के थ्रू जासूसी की। यहाँ उसने देखा कि एवलिन किसी औरत को घर के अंदर छिपा के रखे हुए है, वो उससे बातें कर रही है। गिटिस ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पाया, पर फिलहाल वो यहाँ से चला गया। जब एवलिन उससे मिली तब उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने किसी औरत को कैद करके रखा है, तुम वास्तव में हो कौन? एवलिन ने कहा, जिस औरत को तुमने देखा वो मेरी बहन है। हॉलिस की मौत पर वो इतनी अपसेट है कि मुझे उसे संभालना पड़ता है। फिलहाल तो वो एवलिन की बातों को मान बैठा है, पर उसने एवलिन पर शक करना शुरू कर दिया है। गिटिस को एक फ़ोन कॉल आया है। ये फ़ोन लेफ्टिनेंट एस्कोबार का है। उसने उसे मिलने को बुलाया। यहाँ पहुंचकर एस्कोबार ने कुछ ऐसी जानकारी दी है जिससे अब गिटिस को अपनी छानबीन की दिशा बदलनी पड़ेगी। एस्कोबार ने कहा, हॉलिस की डेड बॉडी जब मिली थी तब उसके लंग्स में सॉल्ट वाटर मिले थे, जबकि जलाशय में तो फ्रेश वाटर होता है। इसका मतलब ये है कि हॉलिस की मौत जलाशय में डूबकर नहीं हुई, बल्कि उसे किसी और ने और कहीं डुबाकर मारा है। एस्कोबार को तो पूरा शक एवलिन पर ही है। गिटिस तो पहले एवलिन पर शक कर रहा है। उसने एस्कोबार से कहा, अब मैं एवलिन का सच जान कर रहूँगा, वो कुछ तो छिपा रही है। गिटिस ने एवलिन के मेंशन पर नज़र रखना शुरू किया। यहाँ उसने देखा कि एवलिन का सर्वेंट ऑलरेडी घर की चीज़ों को पैक कर रहा है। गिटिस ने छिपकर यहाँ के गार्डन के पॉन्ड में पानी को चेक किया। वो ये देखकर हैरान है कि यहाँ का पानी भी सॉल्टी है और साथ में यहाँ आई ग्लासेस के पेड़ भी मिले हैं। इतना सब कुछ काफ़ी है एवलिन पर शक करने के लिए। गिटिस गुस्से में पहुंचा एवलिन के पास और कहा, तुमसे बड़ा धोखेबाज मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर भरोसा किया और तुम मुझसे ही सच छिपाती रही। सच सच बताओ, कौन हो तुम और क्या छिपा रही हो? और वो लड़की वास्तव में कौन है? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बहन है। एवलिन ने कहा, वो मेरी बेटी है। गिटिस ने उस पर तमाचा जड़ा और फिर पूछा, वो लड़की कौन है? एवलिन ने कहा, वो मेरी बहन है। गिटिस एक के बाद एक तमाचे उस पर जड़ते जा रहा था और एवलिन कभी उसे बहन कहती तो कभी बेटी। फाइनली गिटिस ने जब उसे पीछे की तरफ धक्का दिया तब एवलिन ने रोते हुए सच बताया। उसने कहा, उस लड़की का नाम कैथरीन है, वो मेरी बेटी भी है और मेरी बहन भी। मेरे पिता ने जब मैं 15 साल की थी तब मेरा बलात्कार किया था और तब मैं प्रेग्नेंट हुई और मैंने कैथरीन को जन्म दिया। इस तरह वो मेरी बहन भी है और मेरी बेटी भी। मैंने ये राज सबसे छिपा के रखा है, इसलिए मैं हमेशा कैथरीन को छिपा के रखती हूँ। उसने साथ में ये भी कहा कि हॉलिस ने मुझसे शादी की थी और मुझे मेरे पिता से बचाने का वादा किया था और हॉलिस कभी भी आई ग्लासेस नहीं पहनता था। यानी एटलीस्ट एवलिन ने तो हॉलिस को खून नहीं किया है। गार्डन के पॉन्ड का पानी खारा होना इत्तेफाक है और आई ग्लासेस तो वैसे भी हॉलिस के है नहीं। अब गिटिस ने एवलिन को और कैथरीन को सही सलामत यहाँ से दूर भेजने का प्लान किया है ताकि उनकी जान सुरक्षित रहे। गिटिस को पता चल चुका है कि हॉलिस की जान एवलिन के पिता नोआ क्रॉस ने ही ली है और अब इन दोनों की जान भी खतरे में है। उसने इन दोनों को लॉस एंजलिस के नज़दीक चाइना टाउन के एक घर में मिलने का वादा किया है और अब दोनों चाइना टाउन की तरफ निकल पड़े हैं। इसके बाद गिटिस ने एवलिन के पिता नोआ क्रॉस को समन भेजा है डील सेटल करने के लिए। नोआ जब गिटिस से मिला तब गिटिस ने उस पर इल्ज़ामों की बौछार कर दी। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुमने ही हॉलिस को मारा है और तुमने अपनी बेटी के साथ क्या किया है मुझे वो भी पता है और ज़मीनों की जो इतनी धांधली हुई है उसमें भी तुम्हारा हाथ है। इस पर नोआ ने कहा, हाँ मैंने ही नॉर्थ वेस्ट वैली को लॉस एंजलिस में मिलाने की प्लानिंग की थी। इसके बाद मैं इसे नए सिरे से डेवलप करने वाला हूँ। गिटिस ने कहा, तुमने हॉलिस का खून इतनी बेरहमी से कर दिया, पर नोआ को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा, नोआ ने यहाँ गन तान कर गिटिस को मजबूर कर दिया है कि वो उसे एवलिन और कैथरीन तक पहुँचा दे। जब सभी चाइना टाउन पहुँचे तब पुलिस यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी थी। उसने गिटिस को रोक दिया। इस तरह नोआ एवलिन तक और कैथरीन तक पहुँच ही गया। एवलिन ने बचाव में नोआ पर गोली चला दी और कैथरीन को लेकर भागी। पुलिस ने नोआ के इशारों पर फायर किया और एवलिन की जान चली गई। नोआ ने कैथरीन को पकड़ लिया और यहाँ से लेकर चला गया। कोई कुछ नहीं कर पाया। गिटिस को पकड़ा तो गया था पर एस्कोबार ने उसकी मदद की और उसे रिहा कर दिया। रिहा होकर गिटिस अपने साथी लॉरेंस से मिला। लॉरेंस ने कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ मेरे दोस्त, ये चाइना टाउन है, यहाँ सब होता रहता है। और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है।
यानी सारे खेल नोवा क्रॉस के इशारों पर खेले गए और अंत में उसे कोई कुछ नहीं कर पाया, कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पावर जिसके पास है, कानून भी उसकी जेब में रहता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर मेंशन करें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।